चिंता मत करो, पूरी सुनूंगा। सर्वे भी करवाएंगे, राहत की राशि भी, फसल बीमा योजना दोनों करेंगे, है ना, सब करेंगे, चिंता मत, सुनेंगे, ठीक है, मत करो बिल्कुल चिंता। मेरी बात आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहां विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। और केवल यही नहीं, जितने जिलों में ओलावृष्टि हुई है या फसलों का नुकसान हुआ है, हर जिले के किसान भाइयों और बहनों, आपके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा, मैं हूं। चिंता तो है लेकिन परेशान मत होइए। हमने तय किया है कि 50% से ज्यादा जिन फसलों में नुकसान है वह हम किसानों को 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि अलग होगी। फसल बीमा योजना की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करके इस राहत के बाद फसल बीमा योजना भी दिलवाऊंगा और दोनों मिला के आपका जितना नुकसान है उसकी भरपाई कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आंखों में आंसू मत लाइए, और नहीं तो मेरे मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही क्या आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और नुकसान केवल फसलों का नहीं, फसलों के अलावा भी अगर कोई नुकसान हुआ है, कुछ जगह मुझे पता चला है पशु की हानि हुई है, भैंस, गाय वगैरह, तो पहले 30,000 रुपया देते थे, भगवान न करे हुई तो 37,500 रुपया देंगे। भेड़ बकरी अगर कहीं मरी है, कुछ जगह ऐसा हुआ है तो 4,000 रुपया देंगे। बछड़ा बछिया अगर मरे हो तो 20,000 रुपया देंगे। मुर्गा मुर्गी मरे होंगे तो 100 रुपया प्रति मुर्गा मुर्गी देंगे। फिर मकानों में भी अगर कोई नुकसान पहुंचा हो तो मकानों में भी नुकसान की भरपाई करेंगे। तो कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि जिसकी भरपाई ना की जाए, जिसमें राहत की राशि ना दी जाए। और जिन किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है उनकी कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज वसूली स्थगित करके कर्जे का ब्याज भी मामई भरवाएगा और अगली फसल के लिए 0% ब्याज पे फिर से आपको कर्जा दिलवाने का काम करेगा। आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है।
मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। यहाँ फसल का नुकसान हुआ है, हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो या कोई जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा और सर्वे करके सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे 3 विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो या कोई जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा और सर्वे करके सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे 3 विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के कर्मचारी भी रहे और पंचायत विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधि रहे और संयुक्त सर्वे इसलिए कि कहीं कोई बेईमानी भी ना हो और कोई उंगली भी ना उठे और सर्वे में जिस नुकसान का आकलन होगा उसको हम पंचायत भवन में चिपकाएंगे पूरा कि भाई इस किसान का इतना नुकसान हुआ है। ठीक बात है कि नहीं? ताकि सबके सामने सारी चीजें क्लियर रहे। उसमें भी कोई को आपत्ति है तो फिर हम देखेंगे कि आपत्ति में अगर कोई समस्या तो फिर उस आपत्ति का निराकरण भी सर्वे करके करें। मैं अगर हूं तो इसलिए कि किसानों को राहत दूं, अपनी मेहनत मजदूरी, दिन रात खेतों पर खड़ा रहता है किसान। आज किसान बहनें भी आई है, क्योंकि अकेले भाई मेहनत नहीं करते, बहनें भी मेहनत करती है, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं और केवल पानी नहीं देते, अपना खून पसीना बना बना के भी खेतों में टपकाते हैं किसान, तब अन्न के कुछ दाने घर पे आते हैं। और आने के पहले अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन किसान भाइयों, दिक्कत है, परेशानी है, आपदा है, संकट है,
लेकिन इस संकट से मैं पार करके आपको ले जाऊंगा, इसलिए आया हूं। पूरे प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूं यहां से कि दिक्कत, परेशानी और संकट है। फसलों को कई जगह, कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसान की आंखों में आंसू है। मेहनत तो गई, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक, उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल के ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देख के राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फसलों के अलावा, फसलों में सब शामिल है, गेहूं, चना, धना, मसूर, अगर हार्टिकल्चर की फसलें हैं तो वो भी क्या नुकसान हुआ सबको शामिल करेंगे। पशुओं का अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। मकानों के नुकसान में भी अगर कबेलू फूट गए तो उस पर भी हम राहत का इंतजाम करेंगे। और अगर आपदाग्रस्त किसान की बिटिया की शादी थी तो उसके लिए भी चिंता ना करें, 56,000 रुपया बेटी की शादी के लिए भी देंगे ताकि बेटी की शादी ठीक से हो जाए और शादी में कोई व्यवधान ना आए। कुल मिला के संकट इस पार निकाल के हम ले जाएंगे। किसान भाई बहन चिंता ना करें।